इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की भर्ती के लिए आपका सेफ परसेंटाइल कितना होना चाहिए। आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। इसी तरह के वीडियोज के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की भर्ती आ चुकी है, परीक्षा डेट आ चुका है, आवेदन भी हो चुका है और बारी है केवल सेफ परसेंटाइल के। यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर कितने परसेंटाइल वाले सेफ होंगे, कितने लोगों को कॉल किया जाएगा, हमको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं इसके एग्जाम कैलेंडर से। तो अगर आप UPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड वाले में नया वाला एग्जाम कैलेंडर मिल जाएगा, जो कि ओपन करने पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस एग्ज़ाम कैलेंडर में चौथे नंबर पर आपको लेखपाल के बारे में बताया गया है और इसका जो एग्ज़ाम डेट है 19 जून 2022 को फिक्स किया गया है। अधिकतर चांसेस हैं कि 19 जून को ये पेपर हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि ये पेपर टल जाएगा, जिसके टलने की उम्मीद काफ़ी कम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी किसी एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा होती है तो आयोग ये कोशिश करता है कि इस परीक्षा को लखनऊ में ही करा लिया जाए। जैसे कि अगर उसमें कैंडिडेटों की संख्या 1 लाख या फिर 1,20,000 के आसपास रहती है तो आयोग पूरी कोशिश करता है कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है लखनऊ में ही रखा जाए। और लखनऊ में एग्ज़ाम सेंटर रखने के पीछे आयोग की मंशा ये होती है कि वहाँ पर किसी तरह का नकल नहीं होगा, उनकी देख रेख करना आसान होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि राजस्व लेखपाल के लिए जो परीक्षा है केवल एक ही दिन रखी गई है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पर सभी लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती है इसमें सभी लोगों को बुला लिया गया है। तो देखिए, सबको पता था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती में ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अब तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाले के लिए कट ऑफ भी आ चुकी है। यहाँ पर लगभग 9200 पदों के लिए कुल मिलाकर के 18,000 लोग ही शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लगभग 19,000 लोग आवेदन किए थे, कई सारे के फार्म गलत थे, तो लगभग 18,000 लोग इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो ये आयोग को भी पता था, आपको भी हम बता चुके थे कि यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आयोग ने सबको ले लिया है, लेकिन लेखपाल में ऐसा नहीं होने वाला है। लेखपाल में लगभग कितने लोगों को कॉल किया जाएगा, इससे पहले आपको ये बता दें कि लेखपाल के लिए जो आवेदन शुल्क रखा जाएगा वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली के बराबर ही होगा। यहाँ पर जनरल और OBC को 200 रुपये, SC ST को 80 रुपये देना होगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले। यहाँ पर जिन लोगों को बुलाया जाएगा उनकी संख्या हो सकती है करीब 1.5 से लेकर 2 लाख। अगर आप UPSSC के पुराने पैटर्न को देखेंगे तो UPSSC किसी भी परीक्षा के पुराने पैटर्न में लगभग 15 से 20 गुना लोगों को बुलाता है। अधिकतर परीक्षाओं में ये 15 गुना को ही बुलाता है। यहाँ पर अगर हम 15 गुना को ही मान के चलें तो लगभग 8,000 पदों के लिए 15 गुना अगर आप करेंगे तो 1,20,000 लोगों को बुलाया जाएगा। अब अगर आप परसेंटाइल वाले पे देखेंगे तो एक परसेंटाइल में लगभग 17,000 लोग आते हैं। उस हिसाब से अगर आप 1,20,000 में 17,000 से भाग देते हैं तो आपका हो जाएगा लगभग 7 परसेंटाइल। यानी कि अगर आप 100 में से 7 को माइनस करेंगे तो 93 परसेंटाइल वाले बिल्कुल सेफ होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जिस लेखपाल वाली भर्ती में कंप्यूटर की जानकारी को अनिवार्य माना जा रहा था, उसमें कंप्यूटर की जानकारी को अनिवार्य नहीं लिया गया। तो यहाँ पर पूरे के पूरे चांसेस है कि आयोग 1.5 से 2 लाख लोगों को बुलाए। अगर हम ये मान लें कि 2 लाख लोगों को कॉल किया जाता है तो 2 लाख में अगर आप 17,000 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आपका परसेंटाइल आता है 11। यानी कि अगर आप 100 में से 11 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 89। ये तो एक रफली कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कॉल किया जाएगा तो कैटेगरी वाइज कॉल किया जाएगा और उसके मुताबिक आपकी कट ऑफ भी कैटेगरी वाइज ही बनेगी। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 88 से लेकर 90 के आसपास हो सकता है। अगर हम OBC की बात करें तो 85 से लेकर 86 के अगर आसपास आपका परसेंटाइल है तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में होंगे, क्योंकि आयोग की भी मंशा है कि यहाँ पर कुछ अधिक लोगों को भी इसमें मौका दिया जाए।
कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, तो सभी लोगों के मौका देने के चांस इसलिए कम है क्योंकि अगर सभी लोगों को मौका दिया गया तो करीब 8 से 10 लाख लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो उतने लोगों का परीक्षा शेड्यूल एक दिन में हो पाना मुश्किल है, लेकिन एग्जाम कैलेंडर में आपको एक ही दिन का टाइम दिया गया है। उसी तरह अगर हम एससी को देखें तो 75 से 78 के आसपास है परसेंटाइल, तो आप सेफ जोन में आ सकते हैं। एसटी में आपका 65 से 70 के आसपास रहेगा। अगर फीमेल के लिए सीटें सिक्योर की जाती हैं तो 80 से लेकर 85 वाली फीमेल कैंडिडेटों को आसानी से कॉल किया जा सकता है। तो ये रहा एक अनुमान अगर 2 लाख लोगों को कॉल किया जाता है तो, लेकिन अगर इनकी संख्या 2 के बजाय 3 लाख होती है तो जाहिर सी बात है कि ये कट ऑफ और नीचे जाएगा। हालांकि अब बहुत कम ही समय बचा है और अब आयोग को एक नोटिस जारी करके क्लियर कर देना चाहिए कि कितने से कितने परसेंटाइल वाले मेंस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, ताकि लोग अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ। अब आपका जो सवाल है कि हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं या फिर नहीं बढ़ाएं, तो देखिए, अगर आप यूपी SSS के एग्ज़ाम को कवर करते हैं तो आप में से अधिकतर लोगों के सामने PET 2022, BDO 2018 और लेखपाल वाली परीक्षा लंबित है। आप में से कई सारे लोग वन रक्षक 2018 वाली में भी होंगे और कई सारे लोग अन्य भर्तियों में भी। आपको लेखपाल भर्ती की तैयारी करनी चाहिए जब तक आयोग एक नोटिस देकर के सारी जानकारी को क्लियर नहीं कर देता है। जब नोटिस आ जाएगी और अगर आप मेन एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको PET 2022 के लिए तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।